करना था। अब वो मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ती, कोई विचार नहीं करती, कोई नोट्स नहीं बनाती और विचार मन में आया तो अंदर उतार कर अपने आप डेवलप ऑन इट, बस उसी का अपने आप चिंतन चलता रहेगा। बाहर हम काम कर रहे हैं, बाहर हम बातें कर रहे हैं, दूसरे दूसरे विषयों की चर्चा कर रहे हैं, तो भी अंदर वह विषय है। उसको इतना अंदर रखा है कि बाहर से हम उस विषय में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो बहुत बार अनुभव हुआ कि जैसे सोचा वैसे ही लिखने लगे, विचार करने लगे, मुद्दे बनाने लगे तो कुछ भी नहीं सूझता, आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसी को हमने 2, 4, 5 दिन रख दिया और अंदर की प्रक्रिया होने दी। होने देना, हम नहीं करते, अंदर की प्रक्रिया होने दी तो धीरे धीरे वह विषय स्पष्ट होता जाता है। और फिर कभी लिखने के बाद लगता है कि अच्छा ऐसा भी लिखा हमने, ये तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। जैसे अभी मैंने जो विषय प्रस्तुत किया था उसमें वेद मंत्र से लेकर वेद ग्रंथ और फिर वेदार्थ चिंतन के वेदांगों के ग्रंथ कैसे निर्मित होते चले गए, वो प्रक्रिया तो हमने कहीं पर भी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है। लेकिन हमको भी वो कोई गलत है या सही है ऐसा वेरीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं लगी और श्रोताओं को भी मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रश्न निर्माण नहीं हुआ होगा या संदेह भी निर्माण नहीं हुआ होगा या ये ऐसा है क्या, किसी ने कहा तो नहीं है, कहीं पर भी लिखा तो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है, ऐसा ही था या मेरा ही ऐसा अनुभव है? ऐसा सोचा नहीं था किसी ने। हाँ, ऐसा नहीं सोचा था किसी ने। उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसा ही होगा। जी सही, सबने सोचा होगा ऐसा ही होगा। हाँ, अब ये ऐसा ही होगा तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है और ना हमने पहले कभी सुना। तो ये क्या हुआ, हम चिंतन करते गए कि ये क्या हुआ होगा, फिर कैसे हुआ होगा। फिर हम ही एनालॉजी बिठाते हैं कि हाँ ये तो देखो, एक मुद्दा मैंने वहां नहीं बोला था विस्तार के भय से कि जो आत्मिक हृदय की अनुभूति से जो प्रकट हुआ वो वाणी में प्रकट हुआ। पहले अनुभूति तो अभिव्यक्ति के स्तर पर आई तो वाणी में प्रकट हुआ। अब वाणी आकाश का, वाक मैंने आकाश का गुण है, आकाश माने पंचमहाभूत है। तो आत्मिक एक छोर और भौतिक दूसरा छोर, आत्मिक की अभिव्यक्ति भौतिक में होती है, कैसा संधान हो गया, वो बुद्धि में नहीं आया, जी। वो एकदम वाणी में आया। अब ये जो है आत्मिक और भौतिक का संधान कैसे हुआ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, परंतु लॉजिकल तो लगता है। और लॉजिकल क्या हुआ, तो ऐसा ही है। जी सही। बुद्धि से समझना तो बहुत बाद में आया, पहले तो पाठ ही हुआ। और पाठ भी क्यों हुआ, वो बुद्धि से समझने का या वेदार्थ चिंतन का विषय ही कब आया, जब जिसको अनुभूति नहीं हुई थी वो पाठ करते गए तब उनको लगा। आवश्यकता तो तभी लगी, जिनको अनुभूति हुई थी उनको आवश्यकता नहीं लगी। ये जो विचार करना है, ये जो अ, ये जो उसकी समझ बनना है, आकलन होता है, उसका ये उसका क्या कैसे होता है। तो जब आप बाहर के संसाधनों से, साधनों से या उनकी सहायता से दूर रहते हैं
तभी संभावना बनती है। हमेशा बनेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं। जी ताई। हुँ। और एक ताई आपने बताया था मन और बुद्धि का प्रयोग किए बिना पाठ करना। हाँ, तो हाँ, यह वही कैसे तो। संभव है? क्यों? वेद पाठ पहले कैसे होता था? मन और बुद्धि का प्रयोग किए बिना सुन कर पाठ करो। सुनो और बोलो। बच्चे जब कंठस्थीकरण करते हैं, तो क्या समझते हैं? जी ताई। समझते तो नहीं है। तो पाठ करना ये तो वाक नाम की कर्मेंद्रिय का विषय है। तो ये विषय है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। और उसको समझना और बिना किसी पुस्तक के, बिना किसी बाहरी सहायता के, हाँ, बहुत हो गया तो दो जिंदा व्यक्ति एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, उससे ये अधिक फलदायी होता है। इसी को मैं समझती हूँ उपनिषद पद्धति कहते हैं। उपनिषद पद्धति पुस्तकों के सहारे अध्ययन करने की नहीं है। जी ताई। एक जैसे उपनिषद पद्धति में 4-5 चीज़ें लिखी थी। हम्म। जैसे शुरुआत में तो जो सारे विद्यार्थी हैं वो पाठ हम्म। करेंगे जो विषय है उसका हाँ, पूरा। हाँ, हाँ। तो दूसरे बात ये हाँ, उपनिषद पद्धति में कैसे अध्ययन अध्यापन होता होगा, इसकी बात है। हाँ, तो उसमें एक तरह से अभ्यास बहुत होता था ताई। जैसे प्रथम हाँ, पाठ होता था उसमें 4 समूह बनते थे, चारों जब पाठ करते थे तो सब सुनते हाँ, थे। हाँ, तो एक तरह हाँ, से 3 या 4 बार पाठ शुरुआत में हुआ। फिर हाँ, उसके बाद बिल्कुल में उसमें। 5-5 छात्रों हाँ, के गट बने और ये सारे जो हाँ। छात्र हैं हम्म। हम्म। ये एक बार स्वयं पाठ करते थे और उस हाँ, और बाकी 4 का सुनते थे। इसी तरह से हाँ, 3 हाँ, गट बने थे। हाँ, तो 15 बार हाँ, अभ्यास ये हो गया, 15 बार पाठ हो हो गया। गया। हाँ, हाँ। फिर 15 और तो 4 ये जो 19 बार पाठ। हाँ, ये जो सबसे पहला है कि अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में उसको पक्का बिठाना, और ऐसा करते समय बाकी सारे हमारे जो ज्ञानार्जन के करण हैं उनको बीच में नहीं आने देना। जी तो एक साथ दो घोड़ों पर सवार नहीं होना। ठीक है। हम्म। तो आज के दिन तो 2 घोड़ों पे सवार होते हैं ताई सभी। दो साथ-साथ में दो समझते रहते मल्टी हैं। फंक्शन। जी, जी। मल्टी फंक्शन दो क्यों, 5 घोड़ों पर सवार होते हैं। तो अनुभूति फिर में ताई पांचों फिर घोड़ों पांचों दिशा में भाग जाते हैं और ये धड़ाम से गिरते हैं। जी था। तो इसका हम्म। तात्पर्य ये हुआ कि अनुभूति में एक तो बिना अपनी केवल इंद्रियों के माध्यम से हमें पढ़ना चाहिए हाँ, हाँ। और जब हम पाठ करें उसके बाद उसको हृदय में रख के और हम्म। पकाना चाहिए 4-5 दिन, 7 हाँ, दिन, 10 दिन, हाँ, 15 दिन हाँ, जितना भी आपका हाँ, पक हाँ, रहा हो। हाँ। और अब उसके ये हाँ, ये भी करके देखो ना तो तुरंत पता चल जाएगा, फिर अपने आप ही पता चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है। तो एक विषय लेकर के मैं ऐसा करूँगा ताई। हो। हम्म। फिर क्या होता है कि ये प्रवृत्ति हो जाती है। फिर ये एक विषय के लिए है तो सबके लिए होने लगता है। जी ताई। इसलिए आपको फिर एक विषय पर बहुत ज्यादा भिन्न 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 पुस्तकें पढ़नी नहीं पड़ती। यहाँ पढ़ते हैं तो तुरंत ध्यान में आ जाता है कि इसकी मूल बात क्या है, इसकी आर्गुमेंट क्या है, इसकी थीसिस क्या है, वो तुरंत समझ में आ जाता है। जी ताई। हम्म। वाक इंद्रिय की जितनी कुशलताएं हैं
वो सारी उसमें आना, तो उच्चारण शुद्धि होना, स्वर शुद्धि होना, दमदार प्राणवान आवाज में इसको बोलना, इसके लिए अच्छी सही पद्धति से बैठना, ये सब धीरे धीरे होता जाता है। तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेट बनता जाता है। वो होम्योपैथी की दवाई में कॉन्सेंट्रेट बनता जाता है ना, पोटेंसी बढ़ती जाती है, ऐसे ये पाठ की पोटेंसी बढ़ती जाती है। और उसका फिर जिसको अनुभूति कहते हैं वो भी होता है, मन और बुद्धि को लांघ कर, ऐसा भी होता है। हमारा अभी ऐसा नहीं हुआ है, परंतु ऐसा होता है, ऐसा बहुतों के बारे में सुना है, पढ़ा है। क्या ताई गगन विहार या कल्पना विहार की बात कही, वो भी इसके अंतर्गत आ गया? हाँ, करो ना गगन विहार। तो हम वो कब भी 1 वर्ष के लिए बैठेंगे, हम कैसे बैठेंगे, कितने लोग बैठे होंगे, फिर क्या होता होगा, तो करो ना गगन विहार। तो वो भी अनुभूति के रूप में ही होगा ताई, धीरे धीरे। नहीं, वो कल्पना के रूप में होगा, अनुभूति के रूप में नहीं होगा। अनुभूति के रूप में हुआ तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा एकदम वो, लेकिन नहीं होता अभी तो। अभी तो गगन विहार भी नहीं होता। जरा 2 मिनट गगन विहार किया नहीं कि नीचे खींच जाते हैं। मैं कल्पना विहार कहती हूँ, कल्पना विहार को ही मैंने गगन विहार कहा। तो ताई फिर जो आज जैसे आपने बताया कि जो ज्ञान क्षेत्र में हमारे यहाँ सांसारिकता बहुत हो गई है, कॉर्पोरेट की तरह भागदौड़ हो गई है, परिस्थिति, मनस्थिति इतना और और क्या, दृष्टि भी नहीं है। और क्या, पाठ्यक्रम बढ़ाओ, पुस्तकें बढ़ाओ, एक्टिविटीज बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, इनको भी बोलो, उनको भी बोलो, यहाँ भी जाओ, वहां भी जाओ। तो ज्ञान के लिए और ये मैं कह रही हूँ कि भागदौड़, और तो अनुभूति के आराम लिए से और करो भी ना, स्थिरता चाहिए। आराम। हाँ, और क्या। अनुभूति के लिए तो ताई अनुभूति तो इससे है ही एक कदम नहीं। आगे की स्थिरता चाहिए कि हाँ हाँ हाँ, स्थिरता चाहिए, आराम चाहिए, शांति चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों में भौतिक संसाधन बहुत कम होते थे। चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी कि कहाँ से आएंगे, इसको रखेंगे कैसे। अभी तो सारी चिंताएं भौतिक संसाधनों पे ही केंद्रित है कि हाँ, वही तो ये ज्ञान क्षेत्र कहाँ, सांसारिक कितनी उपाधियां हो गई उसमें। जी।